एज ए ट्रेडिशन जो है गुरुवार है ना, तो गुरु जी की आवाज में क्रिया गुरु पूजा और साथ में एक गुरु स्टोरी। तो 2011-12 के बीच की बात है। हम लोग काफ़ी टाइम से ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग अपना कोई मकान है ना घर ले पाए। तो 2007 से ऑलमोस्ट मैं ट्राई कर रहा था, बट कुछ हो नहीं पा रहा था ना, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, फंड्स नहीं हो रहे थे, इधर उधर फंड जा रहे थे, कभी कोई लोन कभी कुछ कभी कुछ। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया 2012 में कि कोई अपना घर होना चाहिए। तो जिस वक्त ये मन बना तो उस वक्त कुछ पैसे थे नहीं जेब में। तो एकदम ऐसी सिचुएशन थी कि घर तो छोड़िए, मतलब ऐसे घर के लिए कुछ छोटा मोटा कारपेट भी लेना हो तो नहीं ले सकते। बट ये था कि हाँ, एक संकल्प था कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए खरीदा हुआ। तो किसी तरह से व्यवस्था हो गई और जो है लोन की व्यवस्था हो गई, सब हो गई, और एक छोटा सा सुंदर सा हमने घर ले लिया। और उसको पर जब वो लिया था तो वो वैसी कंडीशन में था, मतलब हाउसिंग बोर्ड का जैसे कंडीशन होता है। तो उसको जो है फिर हमने रेनोवेट कराना था, तो थोड़ा बहुत फंड अरेंज करके उसको रेनोवेट कराया। पर जब तक वो उसका रेनोवेशन हुआ और कंप्लीट हुआ तब तक हमारे सारे फंड्स एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो उसके बाद जैसे एक नॉर्मल वो होती है कि गृह प्रवेश करना होता है, उसका भोजन करना होता है, ये सब। तो उसके लिए बिल्कुल भी कुछ हमारे पास में पैसा बचा नहीं था। तो हमने कहा चलो गुरुजी को याद करते हैं, गुरु पूजा रखेंगे, बस गृह प्रवेश हो गया, गुरु जी का आगमन हो गया घर में, तो बस एक गुरु पूजा करके और हम तो प्रवेश कर जाएंगे। हमें वो करना नहीं है, कोई कुछ बोलेगा कि हाँ आपने मकान खरीदा, ये किया, आपने गृह प्रवेश नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा तो गुरु जी की पूजा के साथ हम वो कर लेते हैं। तो हमने गुरु पूजा रखी। उस वक्त मैं गुरु पूजा पंडित नहीं था, तो रचना जी हैं हमारी टीचर, उन्होंने गुरु पूजा आके की बहुत सुंदर सी, और गुरु पूजा हुई और हम लोग शिफ्ट हो गए। उसके 15-20 दिन बाद की ही बात है, 15 या 10 दिन बाद की बात है। उस वक्त श्रावण मास चल रहा था और रुद्र पूजाओं का आयोजन हो रहा था। तो हम लोग जैसे वहाँ पे सेंटर था तो वहाँ रुद्र पूजा थी। तो अचानक से ऐसा हुआ कि वहाँ दिव्या जी जो हैं जिनके सेंटर पे पूजा हो रही थी, तो मैं उस आयोजकों में से एक था। तो दिव्या जी ने कहा कि राजेश भैया, स्वामी जी का दिन का जो भोजन की व्यवस्था है तो वो आपको करनी पड़ेगी अपने घर पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले हाँ है ना, मतलब आएंगे, सुबह पूजा होगी, उसके बाद जो है उसके, क्योंकि हमारा थोड़ा सा इस तरह का है तो अच्छा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो वैसी बात है बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा उनके साथ में 2 वेदा बॉयज भी हैं, 2 या उस वक्त शायद 4 थे। तो बोले 4 वेदा बॉयज हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बता दीजिए क्या क्या उनको भोजन देना होता है, किस तरह का होता है, हम करते हैं व्यवस्था। तो ऐसे करके हमने जो है स्वामी जी के भोजन की व्यवस्था हमारे घर पे रखी। और जैसा उन्होंने बताया था, फिर हमें लगा कि अच्छा स्वामी जी आएंगे तो अच्छा लगेगा, और भी जितने क्लोज्ड वंस हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा बोल दें कि भाई आप आइए, स्वामी जी के दर्शन कीजिए और प्रसाद लेकर जाइए। तो ऐसे करके हमने जो है घर पे प्रसाद की व्यवस्था की। स्वामी जी आए, तो अब स्वामी जी जब पूजा से आए तो वो तो आए, 4 वेदा बॉयज भी आए, और उनके साथ में 10-15-20 लोग जो थे डिवोटीज, वो भी स्वामी जी हमें ये बात करनी, हमें ये बात करनी करके ऐसे सब लोग आ गए। और हमने भी जिन लोगों को बोला था तो ऐसे 15-20-25 लोग वो लोग भी आ गए। तो ऐसे करके और स्वामी जी उन्होंने प्रसाद लिया, वहां पे बैठ के सबसे बातचीत करी। हमारे घर में जैसे एक उत्सव जैसा माहौल हो गया है ना। तो और भी कुछ लोग बाहर खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, ये खड़ा है, और ऐसे कोई स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। काफी देर बैठे स्वामी जी और बोले बहुत अच्छा वाइब्रेशन है आपके घर का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के, मन कर रहा है मैं बैठूं। तो ऐसे करके तो करीब उस दिन जो है जब स्वामी जी वहां से निकले, तो फिर उसके बाद जितने भी बाकी लोग थे तो उनके भी हमने प्रसाद की व्यवस्था करीब करीब
40-50 लोग जो थे, तो उनके प्रसाद की व्यवस्था उस दिन हो गई। सबने प्रसाद लिया और वो वहां से गए। तो आस पड़ोस वाले जो थे, तो हमने क्या है, उस घर पे बाहर ना गुरुजी का बैनर लगा दिया था, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार आपका स्वागत करता है, तो ऐसे गुरुजी की फोटो के साथ। तो पूरे मोहल्ले में ऐसे फैल गया कि ये जो गुरुजी महाराज हैं ये इनके यहाँ आके गए, क्योंकि स्वामी जी थे तो वो वैसे ही वस्त्र में थे, गाड़ी में आके बैठे, तो सबको ऐसा लगा कि श्री श्री रविशंकर जी महाराज इनके यहाँ, इन्होंने नया घर लिया तो इनके यहाँ आके गए। तो पड़ोसियों ने ऐसा सोचा, और उस दिन फिर बैठ के मैंने रात को सोचा कि हम गृह प्रवेश कर नहीं पाए, और हमें लगा कि भाई बिना गृह प्रवेश हम एंटर हुए, कुछ लोगों को जो है हमने न ब्राह्मणों को भोज कराया, न हमने कुछ दान दक्षिणा दी, और न हमने जो हमारे क्लोज वंस हैं उन लोगों को इनवाइट किया खाने पे। तो गुरु जी ने अपने आप से ऐसी व्यवस्था, इतनी सुंदर सी व्यवस्था कर दी बिना हमारे जाने, है ना, कि स्वामी जी आ गए और साथ में जो वेदा बॉयज हैं, पंडित हैं, वो भी आ गए, उन्होंने भी प्रसाद ले लिया, और उनके पीछे पीछे 40-50 लोग जो थे, जो भी मिलने वाले थे, वो सब हमारा नया घर देख भी गए और वो प्रसाद लेकर भी गए। तो अ, बिना प्रयास किए उन्होंने हमारा गृह प्रवेश करवा दिया। तो इस तरह से जो है गुरु जी ने ये जैसे करते हैं, है ना, अपने आप से, हमें पता नहीं होता इस तरह, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ मन में रह ना जाए, है ना, क्योंकि ये सारे हमारे मन के ही तो खेल हैं, है ना, और तो क्या है। तो वो हमारे मन को संभाल के रखते हैं, कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, कोई छूट ना जाए हमारे उनके भक्तों की, तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर जो है हमारे गृह प्रवेश की व्यवस्था करी।